हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नई फैमिली पढ़ने जा रहे हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट की सबसे लार्जेस्ट फैमिली मानी जाती है और इसका नाम है एस्ट्रेसी। इसका पुराना नाम कंपोजिटी है और इसको कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्टर फैमिली, डेजी फैमिली, कंपोजिटी एंड और सनफ्लावर फैमिली। इसका आज हम पार्ट 1 देखेंगे। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द पिक्चर ऑफ सनफ्लावर। और ये एक बहुत सुंदर सा फ्लावर होता है, जरबेरा जिसको बोलते हैं, और ऑर्नामेंटल फ्लावर है और बुके में यूज किया जाता है। सबसे पहले हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करते हैं। बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन को यदि हम फॉलो करते हैं तो इसकी क्लास डाइकोटिलेडन्स है, सब क्लास की गैमोपेटली है और सीरीज इसको इन्फेरी में रखा गया है, जिसका इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि इसमें ओवरी एक तो इन्फीरियर पाई जाती है और फ्लावर्स हमेशा एपिगाइनस होते हैं। इसका ऑर्डर एस्ट्रेल्स होगा और एस्ट्रेल्स की जो मुख्य कैरेक्टर है उसमें स्टेमिन्स जो होते हैं वो दल लग्न होते हैं अर्थात एपिपेटलस होते हैं। ओवरी यूनिलोक्युलर है, एक कोष्ठी है और उसमें बेसल प्रेजेंटेशन इसमें पाया जाता है। और फैमिली एस्ट्रेसी जिसको कि हमने अलग अलग नाम से बताया है, जैसे कि सनफ्लावर फैमिली भी कहते हैं। इस एस्ट्रेसी फैमिली का मुख्य जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, प्रेजेंस ऑफ कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। इसमें कैपिटुलम या हेड प्रकार का, मुंडक प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है इस फैमिली के मेंबर्स में। और स्टेमिन्स सिनजेनिशियस कंडीशन शो करते हैं। आपको मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बताया था कि सिनजेनिशियस कंडीशन में जो स्टेमिन्स होते हैं उसके एंथर लोब्स आपस में जुड़े हुए होते हैं और जो फिलामेंट होते हैं वो फ्री होते हैं और दल से जुड़े हुए होते हैं। तो सारे स्टेमिन्स के जो एंथर्स है वो जुड़ करके एक गाइनोशियम के चारों तरफ एक चक्र बनाते हैं, लेकिन सबके फिलामेंट फ्री होते हैं और वो पेटल से जुड़े होते हैं। इस कंडीशन को सिनजेनिशियस कंडीशन कहा जाता है। कैलिक्स इसमें बहुत वेल डेवलप ना होकर के रिड्यूस फॉर्म में होते हैं, जो कि या तो पेपरी होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं और स्केली रूप में भी हो सकते हैं। इसको हम पेपर्स कहते हैं। तो प्रश्न आता है कि एस्ट्रेसी के कैलिक्स को क्या कहा जाता है, तो आंसर होगा पेपर्स। और इसके अंदर फ्रूट जो है वो सिप्सेला प्रकार का पाया जाता है। इस फैमिली का नाम एस्ट्रेसी इसलिए रखा गया है क्योंकि अ, जो इसकी जो फ्लावर्स हैं उनकी जो शेप है वो एस्टर अर्थात तारे के समान स्टार की शेप की होती है। एस्टर शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग होता है स्टार शेप। तो इसके फ्लावर्स स्टार शेप होते हैं, इसलिए इस फैमिली का नाम एस्टरेसी है। पहले इस फैमिली का नाम कंपोजिटी था, लेकिन नॉमेनक्लेचर के नए रूल के आधार पर था कि जो फैमिली है उसका नाम हमेशा ए से एंड होना चाहिए, तो इसका नाम नया नाम एस्ट्रेसी रखा गया। इसके वितरण की बात करते हैं तो क्योंकि ये लार्जेस्ट फ्लावरिंग फैमिली है, इसके अंदर अभी तक 1900 जेंडा रिपोर्टेड है और करीबन 32,000 इसमें स्पीसीज रिपोर्टेड है। और ये इस फैमिली के मेंबर सब सर्वत्र पाए जाते हैं। दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन और ये हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, पोलर रीजन में पाए जाते हैं और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, एरिड और सेमी एरिड रीजन, सब जगह ये पाए जाते हैं। तो ये सब सर्वत्र पाए जाते हैं। अब हम इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिट की। एस्ट्रेसी के जो अधिकांश मेंबर हैं वो या तो हर्ब है या श्रब है। ट्रीज इसमें बहुत रेयर होते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल, जैसे ट्रीज का एग्जांपल आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है। दिस इज द पिक्चर ऑफ वर्नोनिया आर्बोरिया, जो कि वर्नोनिया की बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है। कुछ इसके हर्ब भी है वर्नोनिया में, कुछ इसमें क्लाइंबर भी है। और ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है वर्नोनिया आर्बोरिया की, जो कि इसकी जो इसमें ट्री हैबिट शो करता है। तो इसके अंदर ट्री तो बहुत रेयर है। मोस्टली द प्लांट्स आर हर्ब और श्रब्स। हर्ब के एग्जांपल है जैसे कि एजीरेटम। ये आपको एजीरेटम का प्लांट दिखाई दे रहा है, एक वीड की तरह ग्रो करता है। लेक्टुका, जिसको लेक्टुका सटाइवा भी इसकी स्पीसीज होती है। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द हर्ब ऑफ लेक्टुका। डहेलिया, जो कि बहुत सुंदर सा इसका ऑर्नामेंटल फ्लावर होता है, सोनकस की स्पीसीज इसमें होती है।
श्रब के अंतर्गत इनूला है, सिनेशियो है, ये आते हैं इसके अंतर्गत। और इसके अधिकतर जो प्लांट्स हैं वो कुछ जो प्लांट्स हैं इसके वो ज़ीरोफिटिक कंडीशन भी शो करते हैं, जैसे कि प्रोस्टिया में। और कुछ प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स हैं, जलीय वातावरण में ग्रो करते हैं, जैसे कि कॉटुला। ये जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है ये कॉटुला का फ्लावर है। और कुछ सेमी एक्वेटिक रीजन में ग्रो करते हैं, जैसे कि सिजुलिया एक्सिलरी, जिसको कि पिंक नोट फ्लावर भी कहते हैं। इस पिक्चर में आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं पिंक नोट फ्लावर कहलाता है। इसके जो नोडल रीजन है वो पिंक कलर का है, इसलिए इसका नाम ही पिंक नोट फ्लावर है। और सिजुलिया एक्सिलरिस इसका बॉटनिकल नेम है। रूट्स इसके अंदर मोस्टली जो रूट होती है वो टैप रूट पाई जाती है, लेकिन जैसे कि डहेलिया में जो रूट होती है दे आर मॉडिफाइड इनटू ट्यूबर्स। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं दीज आर द ट्यूबर ऑफ द डहेलिया फ्लावर। अब हम इसके स्टेम के बारे में बात करते हैं। मोस्टली इस फैमिली में स्टेम जो होता है इरेक्ट होता है। कुछ कंडीशंस में प्रोस्टेट भी होता है, अर्थात जमीन के पैरेलल भी इसमें प्लांट में स्टेम ग्रो करता है। और जो स्टेम है वो अधिकतर हर्बेशियस होता है। जो ट्रीज है उसमें वुडी कंडीशन पाई जाती है, जैसे कि आर्टिमिसिया है, उसके अंदर वुडी स्टेम पाया जाता है। सरफेस सरफेस पे हेयर लगे होते हैं, हेयर ही होता है। और कुछ स्पीसीज में लेटेक्स भी पाया जाता है। कुछ प्लांट्स में स्टेम जो होता है वो ट्यूबरस होता है, जैसे कि हेलियंथस के अंदर। हेलियंथस की जो ट्यूबरोसस स्पीसीज है इसकी जो ट्यूबर है दे आर एडिबल और उसको खाया जाता है। और स्टेम मोस्टली सिलिंड्रिकल होता है, ग्लैब्रस होता है, सॉलिड भी हो सकता है या फिस्टुलर भी हो सकता है। और कुछ जैसे कि जो बैकेरिस है उसके अंदर स्टेम जो होता है वो लीफ लाइक अपीयरेंस होती है, जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं बैकेरिस की। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो स्टेम है एक्चुअली ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली इट इज द स्टेम पार्ट। नाउ अब हम बात करते हैं इसमें इसके लीफ की। लीव्स इसके अंदर मोस्टली सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। कभी जैसे कि सिनेशियो में जो लीव्स है वो स्केली लाइक होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ये इसकी स्केली लीव्स इसमें दिखाई दे रही है आपको। ऑल्टरनेट लीव होती है और अपोजिट भी हो सकती है। अधिकतर तो अल्टरनेट पाई जाती है, लेकिन अपोजिट प्रकार की जो लीफ होती है जैसे कि जीनिया है, टाइडेक्स में दिखाई देती है। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है दिस इज द these are the opposite leaves of अपोजिट डेपोजिट लीव्स ऑफ जीनिया। और जैसे वर्ल्ड चक्र में भी लीव्स पाई जाती है, जैसे कि विडेलिया में जो लीव्स होती है वो एक नोडल पे 3 से 4 लीव्स होती है जो कि चक्र में पाई जाती है। लीव्स रेडिकल भी हो सकती है और मोस्टली द लीव्स आर पिटियोलेटेड होती है, अर्थात ये व्रंत वाली होती है। कुछ केसेस पे सेसाइल लीफ भी होती है, अव्रंत वाली लीफ भी होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पर लीफ में ये अव्रंत प्रकार की लीफ दिखाई दे रही है। लीफ में मोस्टली स्टिप्यूल्स नहीं पाया जाता है। और जो वेनेशन है, जो रेटिकुलेट प्रकार का जो वेनेशन होता है वो या तो यूनिकोस्टेट होगा या मल्टीकोस्टेट होगा। और लीफ कुछ केसेस में जैसे कि सोनकस में क्या होता है कि जो लीफ बेस होता है वह एक ऑरिकल्स की तरह स्ट्रक्चर बनाता है। और जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पर ये सोनकस एस्पेरा का लीफ है। इसमें नीचे की तरफ आप देखें सेसाइल लीफ है, साथ में लीफ का जो बेस का जो पोर्शन है वो स्टेम को नोडल भाग पर कवर कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं ऑरिकल प्रकार की लीफ कहलाती है। और साथ में इसमें इस सोनकस एस्पेरा में आप देख भी रहे हैं यहाँ पर कि ये इसमें स्पाइन लगे हुए हैं, तो लीव्स जो कैसी है ऑरिकुलेटेड है और साथ में लीव्स कैसी इसमें स्पाइनी भी होती है। तो आज बच्चों हमने इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में, इसके इम्पोर्टेंट इन्फ्लोरेसेंस के कैरेक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।